नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। दुबे इवेंट्स, वर्धमान वॉरियर्स और शुभ मंगल प्लाईवुड ने जीते अपने मुकाबले। विधायक टूर्नामेंट में चौके छक्कों की बरसात। रेलवे स्टेशन पर 50 आउटसोर्स कर्मियों के शोषण का मामला, कर्मचारी संघ ने डीआरएम के नाम सौंपा ज्ञापन। जिंदगी चुनिए तंबाकू नहीं, सिविल अस्पताल में उठी नशे के खिलाफ महाजागरूकता की गूंज, डॉक्टरों ने लिया संकल्प। मौसम अपडेट, नर्मदापुरम संभाग में येलो अलर्ट, तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश के आसार। लेह लद्दाख के लिए इटारसी से रवाना हुआ झूलन सेवा समिति का जत्था, पावन सिंधु तट पर रचेगा इतिहास। उठो तुम ही किसी रावण की खातिर राम हो जाओ की सशक्त काव्य प्रस्तुति से श्रोता हुए भाव विभोर। सभापति राकेश यादव के एक्शन के बाद नालियों पर अतिक्रमण हटाने चली जेसीबी। घर से लापता 2 नाबालिग बालिकाएं पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्टेशन पर मिली। और अब बढ़ते हैं आगे। लद्दाख के लेह स्थित पवित्र सिंधु नदी के तट पर इटारसी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने के लिए झूलन सेवा समिति का विशेष भक्तों का जत्था झेलम एक्सप्रेस से रवाना हो गया। पहली बार पवित्र सिंधु तट पर जा रहे इस दल की रवानगी के समय रेलवे स्टेशन पर भारी उत्साह देखा गया। समिति के अध्यक्ष वासु खुरानी, संरक्षक महेश वलेजानी, उपाध्यक्ष सुधीर देवानी, विशाल गंगलानी और नंदू देवानी ने यात्रा पर जा रहे सदस्यों को हार पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और भगवान झूलेलाल के जयकारों के साथ भावभीनी विदाई दी। इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर पूरे नगर के धर्मप्रेमियों और सिंधी समाज में भारी हर्ष की लहर है। यह पहला ऐतिहासिक अवसर है जब इटारसी की कोई समिति लेह लद्दाख के पावन सिंधु तट पर इस तरह का धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन करने जा रही है। 6 जून को लेह में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के सिंधु दर्शन महोत्सव में सहभागिता करने के लिए गए इस दल में झूलन सेवा समिति के संस्थापक गोपाल सिद्धवानी, संरक्षक महेश नंदवानी, जाने माने अभिनेता राहुल चैलानी और सौरभ शिवनानी शामिल है। सिंधु दर्शन महोत्सव के मुख्य मंच से समिति के सदस्य वरुण अवतार भगवान श्री झूलेलाल जी की महिमा और उनकी अमर गाथा को बेहद खास और भव्य संगीतमय अंदाज में देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं के सामने प्रस्तुत करेंगे। सिंधु नदी, जिसे सिंधी समाज और सनातन संस्कृति में अत्यंत पवित्र और संस्कृति का उद्गम स्थल माना गया है, के तट पर समिति द्वारा पूज्य बहराणा साहिब की अखंड ज्योति का विधि विधान से पूजन किया जाएगा। इसके पश्चात सिंधु मैया की लहरों के बीच झूलन लाल के भजनों के साथ पल्लव अरदास की जाएगी, जिसमें देश और दुनिया की अमन, चैन, विश्व शांति और संपूर्ण मानव कल्याण की कामना की जाएगी। इटारसी की संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर के इस प्रतिष्ठित महोत्सव में हिस्सा लेने और पवित्र नदी के उद्गम पर पूजा अर्चना करने से स्थानीय सिंधी समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तंबाकू और सिगरेट का धुआं न सिर्फ इंसान के फेफड़ों और गंदगी को खोखला कर रहा है, बल्कि हमारे पूरे समाज को गंभीर बीमारियों के गर्त में धकेल रहा है। इस सामाजिक अभिशाप के खिलाफ केवल सरकार या कानून ही नहीं, बल्कि समाज के हर जागरूक नागरिक को जिम्मेदारी उठानी होगी। इसी पावन सामाजिक दायित्व को निभाते हुए स्थानीय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में नशे के खिलाफ एक महासंकल्प की गूंज सुनाई दी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में अस्पताल को पूर्णतः तंबाकू मुक्त बनाने के संकल्प के साथ एक गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे के नेतृत्व में डॉक्टर प्रियंक मिश्रा ने उपस्थित सभी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मचारियों, एएनएम प्रशिक्षुओं सहित मरीजों के परिजनों को तंबाकू का सेवन कभी न करने और समाज में दूसरों को भी इसके लिए रोकने की सामूहिक शपथ दिलाई। समारोह को संबोधित करते हुए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे ने एक बड़ा सामाजिक संदेश देते हुए कहा कि अस्पताल एक स्वास्थ्य का मंदिर है। यहाँ आने वाला हर पीड़ित व्यक्ति एक नई उम्मीद और स्वस्थ होने की आस लेकर आता है। ऐसे पवित्र परिसर को तंबाकू या गुटखे की पीक से गंदा करना और अपनी सांसों में जहर घोलना बेहद चिंताजनक है। दंत शल्य चिकित्सा विभाग प्रभारी डॉक्टर कुलदीप सिंह ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतने वालों, श्रम कानूनों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब सख्ती की जाएगी। 2003 के तहत अस्पताल परिसर में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या गुटखा का सेवन करते पाए जाने पर 200 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए ओपीडी वार्ड और सभी मुख्य प्रवेश द्वारों पर नो टोबैको जोन के बोर्ड भी प्रदर्शित कर दिए गए हैं। इस अवसर पर डॉक्टर राकेश चौधरी, डॉक्टर विकास जैतपुरिया, डॉक्टर आभा जैन, डॉक्टर अनिकेत सिंह, डॉक्टर विजय टिकरिया, डॉक्टर ऋचा पहाड़िया, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल,
डॉक्टर हेमंत यादव, डॉक्टर ऋचा राय, डॉक्टर विशाली गदरे, डॉक्टर सिमरनजीत सिंह गंभीर, डॉक्टर प्रेसी यसुदास सहित समस्त चिकित्सक, मेट्रन और स्टाफ नर्स उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण के पश्चात सभी विभागों में जागरूकता पोस्टर लगाए गए और अस्पताल आए मरीजों व उनके परिजनों को पर्चे बांटकर तंबाकू को हमेशा के लिए अलविदा कहने हेतु प्रेरित किया गया। यदि आप या आपका कोई भी परिचित तंबाकू, सिगरेट या गुटखे की लत से परेशान है और इसे छोड़ना चाहता है तो राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर विशेषज्ञ डॉक्टरों से मुफ्त सलाह ले सकते हैं। कला साहित्यिक सांस्कृतिक मंच इटारसी के तत्वावधान में सूरजगंज स्थित लाल मैदान में विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हास्य व्यंग्य कवि बीके पटेल के संचालन और राजकुमार दुबे के संचालन में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में देर रात 1 बजे तक रसिक श्रोता काव्य रस में सराबोर रहे। कवि सम्मेलन में जहां श्रोताओं ने हास्य व्यंग्य की रचनाओं पर जमकर ठहाके लगाए, वहीं मार्मिक और वीर रस की प्रस्तुतियों पर देश प्रेम और संवेदनाओं की अविरल धारा बह निकली। कार्यक्रम के दौरान कला साहित्य संस्कृति मंच के सदस्यों द्वारा पर्यावरण एवं ईंधन संरक्षण का संदेश दे रहे स्थानीय साइकिल चालकों को अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। वहीं मंचासीन सभी कवियों को पुष्पहार, शॉल, श्रीफल एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ कवयित्री सरिता सरोज नागपुर की प्रस्तुत मां सरस्वती की मधुर वंदना से हुआ। इसके बाद संचालन जितेंद्र राजवंशी ने किया और अंत में आभार प्रदर्शन मनीष ठाकुर ने किया। धर्मेंद्र सोलंकी की मुख्य रचना अभी भगवान का अवतार तो मुमकिन नहीं, लोगों उठो तुम भी किसी रावण की खातिर राम हो जाओ। गीतकार की इस प्रस्तुति पर पांडाल तालियों से गूंज उठा। हारा थका बाप दिन भर थकान भूल जाता है, देखकर बेटी की मुस्कान आगे क्या होगा भगवान। यह रचना है बीके पटेल की। वहीं सरिता सरोज ने कहा कि सर छुपाने का ठिकाना चाहिए, धूप को भी शामियाना चाहिए, जिनके पर है वो तो खुद ही उड़ जाएंगे, बेपरों को भी उड़ाना चाहिए। सुनील तन्हा करेली वालों ने कहा कि कभी उनको भी मुड़कर देख लिया करो जो वक्त पर काम पड़े थे, पोछे तो तुम्हारी आंखों के आंसू लेकर उनके पांव में छाले पड़े थे। मुकेश सांडिल्य की रचना में मांग भरने की सजा कुछ ऐसी पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ मैं जवानी में, झाड़ू पोछा करते हैं पूरा काम करते हैं, कोई सुख नहीं यार मेरी जिंदगानी में। दिनेश देहाती बालाघाट ने कहा कि दिल दिमाग दुनिया सुलग रही है, आग में खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे। वहीं विजय बारूद की रचना थी वीर रस के कवि ने बाग देवी सरस्वती मां धार की आजाद हो गई आत्मा प्रसन्न एवं भोजराज भोपाल की पढ़कर श्रोताओं में जोश भर दिया। बहुत बधाई आपको ऋषभ, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। आपके तमाम चाहतों का आपको आशीर्वाद है, अपनों की दुआएं हैं, भदौरिया सर हैं, पापा हैं आपके, और आज इतने सम्मानीय कवियों ने आपका सम्मान किया। बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच। और कभी भी ये ध्यान रखे कोरोना से बचे हैं ये, ऐसा ना हो बोले अब कवि से बचाइए, ऐसा ना हो बोले अब कवि से बचाइए, ऐसा ना हो बोले अब कवि से बचाइए। पीछे वाले भी तालियां बजा दिए करो एक बार। बिल्कुल मेरे को तुम्हारा ही सहारा है, क्योंकि तुम्हारे पास समोसे आए नहीं है। तुम ताली बजाओ, मैं तुमको खिलाऊंगा, है ना। अभी चलेंगे अपन रात को। बहुत बढ़िया कि जो निमंत्रण दिया आपने, तू ही ग्रंथों का सार, तू मुरली की दान, तू है मगीता पुराण, तू मुरली की दान, तू है मगीता पुराण, तू वेदों की ऋचाएं, तू ही ग्रंथों का सार, तू मुरली की दान, तू है मगीता पुराण, तू हर शब्द शब्द हर शब्द शब्द में मधु ममता की खान है, हर शब्द शब्द में मधु ममता की खान है, सबसे महान है मधु, सबसे महान है, सबसे महान है मधु, सबसे महान। भारत की महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ, इस देश को हम माँ क्यों कहते हैं, भारत की महिलाओं को देवी क्यों कहा गया है, कि जहां सबल संस्कृति हमेशा अपनी गाथा कहती हो, जहां सबल संस्कृति हमेशा अपनी गाथा कहती हो, धरा धेनु जिनके अंतस में माता बनकर रहती हो, कर्तव्य निभाने जो पन्ना अपने सुख का बलिदान करे, जौहर कर पद्मावत अपना जब ऊंचा स्वाभिमान करे, जिस तपो
को भूमि पर यमराज सावित्री से हारे हैं, सब बंधन तोड़े हैं, रघुनंदन सबरी द्वार पधारे हैं। अनसुईया तीनों देवों को भी स्तनपान कराती है, संतानों को माँ अभिमन्यु जैसा बलवान बनाती है। फिर शनि महाराज खुद आए। अब हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, लाडला लगता है। मैं भी अपनी माँ का लाडला प्यारा बच्चा रहा और माँ चाहती अपने बच्चे को नजर ना लगे तो वो काजल का डिठोना लगाती। अब मेरी माँ को समस्या मेरे को लगाए कहाँ, तो मैं हंसता था ना तो मेरे दांत में लगा देती थी। हाँ, ये काले रंग के कारण बड़ी समस्या है। पिछले दिन देवास में कवि सम्मेलन था, शनिवार का दिन था, मेरे को देख के एक भाई तेल की कटोरी लेके आ गया, बोले शनि महाराज आया। मेरे चेहरे पे मुस्कान रखता हूँ और दिल की गहराइयों से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और दिल में बस गए हो तो किराया भी दीजिए। जो मंच पे सभी सम्मान कवि बैठे हैं उनके लिए ताली बजा दीजिए। ये सभी कवि अपने अपने फन में माहिर हैं। ये जिला नहीं, ये प्रदेश नहीं, ये पूरे भारत नहीं विदेशों में भी जार है। अरे जोरदार तालियां बजा दो उन सभी कवियों के लिए, आज ये इटारसी मेला में हाजिर हैं। तो सम्मान भी हम पहले ही कर लेना चाहते हैं। ये न केवल धर्मेंद्र मालवीय का, इस मंच पे बैठे सभी कवियों का अभिनंदन करेंगे। और इनके अभिनंदन के साथ साथ में एक ख्वाहिश है कि जब भी क्रम आए धर्मेंद्र सोलंकी जी, तो वो गीत मतलब उसको जरूर सुनाएंगे जो बहनों और भाई के प्रेम का गीत है। मैं आशीष भदौरिया जी से अनुरोध करूंगा थोड़ी मदद करें, जो बहनें आई हैं उनके माध्यम से ये कवियों का, ये हमारे आयोजक भूपेंद्र राय जी ने जो स्वागत किया है, अक्सर वो संस्था स्वागत साल तक शनि महाराज की आराधना की। रेलवे स्टेशन पर कार्यरत लगभग 50 ठेका श्रमिकों के शोषण और श्रम कानूनों को खुले उल्लंघन के विरोध में मध्य प्रदेश राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शनिवार 30 मई को दोपहर 3:30 बजे संघ के प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक के नाम रेलवे अधिकारियों को एक तीखा ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में संघ ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन पर रेलवे के कार्य हेतु नियोजित लगभग 50 श्रमिक अत्यंत जोखिम भरे माहौल में रेल पटरियों पर कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद ठेकेदार द्वारा उनका निरंतर आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। श्रमिकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अनिवार्य कानूनी प्रावधान होने के बावजूद श्रमिकों के भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा में कोई पारदर्शिता नहीं है। श्रमिकों को नियमानुसार मिलने वाले साप्ताहिक अवकाश या अन्य जरूरी छुट्टियों के लाभ से भी वंचित रखा जा रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में रेल प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध तत्काल वैधानिक और दंडात्मक जांच के आदेश दिए जाएं। साथ ही पीड़ित श्रमिकों को उनके वैधानिक अधिकार सुनिश्चित करवाए जाएं। संघ ने चेताया कि यदि जल्द ही श्रमिकों को न्याय नहीं मिला तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इस पूरे अभियान और ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया में संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश पंत चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश श्रीवास्तव, अनुरुद्ध सिंह कुशवाहा, संयुक्त महामंत्री राहुल सक्सेना, संगठन मंत्री आशुतोष शर्मा, प्रदेश मंत्री गुलशन मंसूरी, दिनेश कुमार यदुवंशी और कार्यालय मंत्री नरेंद्र वर्मा सहित स्थानीय पदाधिकारी व श्रमिक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, भीख मांगते। माता की जय, भारत माता की जय। रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मैं आशीष सिंह सिसोदिया, प्रदेश अध्यक्ष युवा मध्य प्रदेश राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ। हम लोग इटारसी रेलवे स्टेशन पर पेटी वर्कर्स जो ठेका श्रमिक हैं उनके अधिकारों के लिए आज यहाँ ज्ञापन सौंपा है हमने लोको फोरमैन ऑफिस में। इनकी जो समस्या है, जैसे केंद्र सरकार ने जो मिनिमम वेज बढ़ाया है, लाखों करोड़ों रुपए सरकार अपनी इमेज बनाने के लिए श्रमिक क्षेत्रों में, मजदूर संगठन क्षेत्रों में खर्च कर रही है और यहाँ धरातल पे इनको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। मात्र 380 रुपये में ये लोग काम कर रहे हैं, यानी इनको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है और सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है अपनी इमेज बनाने के लिए। तो ये आपके चैनल के माध्यम से हम ये
लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात कि सरकार यहाँ इटारसी जंक्शन पर इन मजदूरों को थोड़ा ध्यान दें और इनको जो मिनिमम वेज जो सरकार केंद्र सरकार ने जो तय किया रेलवे के लिए वो इनको मिले। 693 रुपये जो भी मिनिमम वेज तय किया है 1 अप्रैल से वो इनको मिले। जोखिम भरा काम करते हैं ये पेटी वर्कर हैं, गाड़ियों पर पेटी पहुंचाने का जोखिम भरा, गाड़ियों के नीचे से भी निकलना पड़ता है, माल गाड़ियों के नीचे से भी। तो इनको जो भी मेडिकल ESI की जो सुविधा है वो मिले। इनको ना तो कोई मेडिकल सुविधा है, ना PF कट रहा है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिलती है। तो सरकार जो अपना जो करोड़ों रुपए पोस्टर होर्डिंग में जो खर्च कर रही है वो धरातल पे इन मजदूरों के बीच में आके सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, लोकल के सांसद हैं, लोकल के विधायक हैं, लोकल के यहाँ जो भी नेता हैं सरकार के, वो आके इनसे मिलें और इनकी बात को उठाएं ताकि इनकी जो समस्या है एक्चुअल में समाधान किया जा सके। इटारसी प्रीमियर लीग IPL विधायक टूर्नामेंट में शनिवार को खेले गए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। 8-8 ओवर के नॉकआउट मैचों में दुबे इवेंटर्स, वर्धमान वॉरियर्स और शुभ मंगल प्लाईवुड ने जीत दर्ज की। पहले मैच में दुबे इवेंटर्स ने 80 रन बनाए, जिसके जवाब में रिलायंस ग्रुप 73 रन ही बना सका। दुबे इवेंटर्स ने मुकाबला 7 रन से जीता। दिव्यम चौरे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मैच में वर्धमान वॉरियर्स ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 138 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में सावरिया लाइन्स की टीम मात्र 22 रन पर ही सिमट गई। शाहरुख खान को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। तीसरे मुकाबले में सिटी सेंटर ने 80 रन बनाए। शुभ मंगल प्लाईवुड ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर जीत दर्ज की। कमल राजपूत को उनकी प्रभावी गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर वर्धमान वॉरियर्स के नाम रहा, जिसने 138 रन बनाकर अपनी दावेदारी मजबूत की। मैचों के दौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इटारसी प्रीमियर लीग विधायक टूर्नामेंट में शनिवार को खेले गए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। 8-8 ओवर के नॉकआउट मैचों में दुबे इवेंटर्स, वर्धमान वॉरियर्स और शुभ मंगल प्लाईवुड ने जीत दर्ज की। मौसम विभाग केंद्र भोपाल के ताजा बुलेटिन के अनुसार इटारसी और संपूर्ण नर्मदापुरम जिले में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। पिछले दिनों के मुकाबले तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन साथ ही गरज चमक की स्थिति भी बन रही है। 30 और 31 मई आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। IMD ने नर्मदापुरम संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत जिले में कुछ स्थानों पर तेज आंधी, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, तड़ित झंझावत, बिजली चमकने और हल्की बूंदाबांदी या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है। पिछले दिनों जो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रहा था, वह अब बादलों और हवाओं के कारण थोड़ा नीचे आएगा। 30 मई को न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37.2 डिग्री सेल्सियस रहने और आंशिक रूप से बादल, गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना है। 31 मई को न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36.4 डिग्री सेल्सियस आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तेज हवाओं के साथ बौछारें संभावित हैं। 1 जून 2026 सोमवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। गरज चमक की स्थिति रहने की संभावना है। शाम या रात के समय अचानक मौसम बदलने और तेज हवाएं चलने की संभावना ज्यादा है, इसलिए खुले में रखे सामान या कृषि उपजों के प्रबंधन में सावधानी बरतें। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के तहत नगर कांग्रेस कमेटी इटारसी वार्ड क्रमांक 27 में वार्ड समिति का गठन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव राजकुमार उपाध्याय, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी, पार्षद श्रीमती सीमा भदौरिया, मंडलम अध्यक्ष सोनू बकोरिया की उपस्थिति में समिति का गठन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वार्ड के सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ते हुए लगभग 40 सदस्यों की वार्ड समिति का गठन किया गया, जिससे कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बूथ और वार्ड स्तर तक संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से लगातार कार्य कर रही है। वार्ड समितियों के गठन से आम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलेगी और जनता की समस्याओं को प्रभावी रूप से उठाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस को और अधिक मजबूत बनाने का कार्य करेगा। कांग्रेस महासचिव राजकुमार उपाध्याय ने कहा कि संगठन की ताकत कार्यकर्ताओं से होती है और वार्ड समितियों का गठन पार्टी की मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पार्षद श्रीमती सीमा भदौरिया ने कहा कि वार्ड स्तर पर संगठन मजबूत बनने से जनता की समस्याओं का निराकरण कराने में आसानी होगी तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं
हर समय जनता के बीच रहकर उनकी आवाज उठाएंगे। इस अवसर पर वार्ड के वरिष्ठ कांग्रेस जन कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार प्रभारी प्रकोष्ठ महेंद्र सिंह चौहान को सहमति से प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ला द्वारा नर्मदापुरम उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पद पर विक्रांत बड़कुल को मनोनीत किया गया। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रेसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार,
अनुशासन और आत्मविश्वास। यहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा, और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहाँ हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद और अब खबरें मेरे गीत शिवदासानी के साथ। जनपद पंचायत केसला के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चीतापुरा के सचिव रामधार मालवी और ग्राम पंचायत ताकू के सचिव 31 मई को अपनी शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर आज जनपद पंचायत कार्यालय केसला में एक भव्य और गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय सेवा में उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के सभापति राकेश यादव के निर्देश पर शनिवार को बाजार क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्य बाजार की पुड़ी लाइन एवं राजहंस भोजनालय वाली गली में विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत नालियों पर किए गए अवैध निर्माणों को जेसीबी से गिरा दिया गया। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि कई दुकानदारों ने नालियों के ऊपर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया था। इसके कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही थी और नालियों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका के अमले ने जेसीबी की मदद से नालियों पर बने अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही बंद पड़ी पुलियों को भी खुलवाया गया ताकि जल निकासी सुचारू रूप से हो सके। नगर पालिका अमले ने कार्रवाई के दौरान सभी दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि वे भविष्य में नालियों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण न करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। इस संबंध में नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग सभापति राकेश यादव ने कहा कि बरसात से पहले शहर की सभी छोटी बड़ी नालियों की सफाई और गहरीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। शहर की जल निकासी व्यवस्था में जो भी अतिक्रमण बाधा बनेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। घर से बिना बताए निकली 2 नाबालिग बालिकाओं को इटारसी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इटारसी रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने आवश्यक पूछताछ के बाद दोनों बालिकाओं को उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना पचमढ़ी से थाना इटारसी पर एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। सूचना में बताया कि 2 नाबालिग बालिकाएं अपने घर से बिना किसी को बताए कहीं चली गई हैं। उनकी वर्तमान लोकेशन इटारसी रेलवे स्टेशन के आसपास आ रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी इटारसी निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला ने तत्काल त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने हेड कांस्टेबल सुरेश खापरे, कांस्टेबल दिलीप जाट, मुकेश झाड़े और राजकुमार चौहान की एक विशेष टीम गठित कर लोकेशन पर रवाना किया। पुलिस टीम ने तत्काल रेलवे स्टेशन इटारसी पहुंचकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। टीम की सक्रियता से दोनों बालिकाओं को रेलवे स्टेशन परिसर पर तलाश कर लिया गया। बालिकाओं के मिलने के बाद तत्काल थाना प्रभारी पचमढ़ी को सूचित किया गया। थाना प्रभारी पचमढ़ी ने बालिकाओं के परिजनों को इटारसी थाना भेजा। परिजनों के इटारसी थाना पहुंचने पर पुलिस ने आवश्यक पूछताछ और वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों बालिकाओं को सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अपने बच्चों को सुरक्षित वापस पाकर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। और आइए देखते हैं खबरें अपराध जगत की।
शहर के भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला क्षेत्र में बीती रात पैसे के विवाद को लेकर एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार 28 मई की रात करीब 9 बजे फरियादी अंकित 27 वर्ष पिता जगदीश गोहिया निवासी भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला के घर के पास की है। आरोपी बाबा पिता असलम निवासी भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला ने फरियादी अंकित से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब अंकित ने पैसे देने से साफ मना कर दिया तो आरोपी बाबा ने तैश में आकर उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे अंकित को चोटें आई है। हमला करने के बाद आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने सट्टा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पोटरखोली क्षेत्र से एक आरोपी को सट्टा लिखते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से नकद और सट्टा पर्ची बरामद किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना इटारसी के उप निरीक्षक सुरेंद्र मालवीय को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पोटरखोली के पास एक सड़क किनारे एक व्यक्ति अवैध रूप से सट्टा अंक लिख रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपी दीपक 40 वर्ष पिता फूल सिंह सोलंकी निवासी गुरुनानक दालमील के पास गांधीनगर को पकड़ा। आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। दुबई इवेंट्स वर्धमान वॉरियर्स और शुभ मंगल प्लाईवुड ने जीते अपने मुकाबले। विधायक टूर्नामेंट में चौके छक्कों की बरसात। रेलवे स्टेशन पर 50 आउटसोर्स कर्मियों के शोषण का मामला। कर्मचारी संघ ने डीआरएम के नाम सौंपा ज्ञापन। जिंदगी चुनिए तंबाकू नहीं, सिविल अस्पताल में उठी नशे के खिलाफ महाजागरूकता की गूंज। डॉक्टरों ने लिया संकल्प। मौसम अपडेट। नर्मदापुरम संभाग में येलो अलर्ट, तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश के आसार। लेह लद्दाख के लिए इटारसी से रवाना हुआ झूलन सेवा समिति का जत्था। पावन सिंधु तट पर रचेगा इतिहास। उठो तुम ही किसी रावण की खातिर राम हो जाओ की सशक्त काव्य प्रस्तुति से श्रोता हुए भाव विभोर। सभापति राकेश यादव के एक्शन के बाद नालियों पर अतिक्रमण हटाने चली जेसीबी। घर से लापता 2 नाबालिग बालिकाएं पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्टेशन पर मिली। फिलहाल के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।